हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज ए इंडिविजुअल हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में कैपेबल हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वो स्टेज है जहां पर आपको आपके पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फिर आपका कोई अपना बिजनेस हो उसी से ही पॉसिबल है। सो स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस इज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि इसमें हमें एक्सपीरियंस भी बहुत चाहिए और ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा है कि ऑलरेडी जो कंपनीज स्टैब्लिश्ड हैं मार्केट में, हम उनमें अपना पैसा लगाएं। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से आज की डेट में बहुत ही इजी हो चुका है। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि हम डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स को बाय करें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं जिनमें हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट ने पिछले 20-30 सालों में ऑन एन एवरेज 14-15% का रिटर्न दिया है हमें। लेकिन आप किसी भी कंपनी की थोड़ी सी रिसर्च करके 20% तक के रिटर्न्स भी अचीव कर सकते हैं। अब कंपनीज को हम कैसे सेलेक्ट करें या फिर एक नया मल्टी बैगर कैसे फाइंड करें, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसे समझो कि आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को दे रहे हो मार्केट में लगाने के लिए, जिसके लिए वो आपसे कुछ फीस भी चार्ज करेगा, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स लोगों की हेल्प के लिए बने थे जो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी नॉलेज है और ना ही इतना टाइम है कि वो अपनी रिसर्च करके डायरेक्टली कंपनी में पैसा लगा सके। लेकिन आज की डेट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं कि म्यूचुअल फंड्स को ही सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें आपको अपना पैसा लगाने चाहिए क्योंकि कंपनीज आएंगी जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स आएंगे जाएंगे, लेकिन इंडिया हमेशा ग्रो ही करता रहेगा। तो निफ्टी 50 में आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगता है, जो कि बेस्ट है। पिछले 15-20 सालों में इंडेक्स फंड्स ने 14-15% के CAGR से रिटर्न दिया है और इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी बिल्कुल लोवेस्ट होता है। बाकी म्यूचुअल फंड भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमारे पास कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इस सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फिर सेक्टोरल फंड्स भी होते हैं जहां पर किसी एक सेक्टर को टारगेट करके पैसा लगाया जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलते हैं अपने थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, जो कि है गोल्ड। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी। हिस्टोरिकली गोल्ड ने भी हमें 10-12% के CAGR से रिटर्न दिए हैं। अब CAGR क्या होता है, इसके लिए हमने अलग से एक शॉर्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10-15% गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। तो गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी है, ना ही आपको डिजिटल गोल्ड की तरफ जाना है, जो कि आजकल के ऑनलाइन वॉलेट्स ऑफर करते हैं डिजिटल गोल्ड, क्योंकि उसमें 3% का GST लग जाता है और ज्वेलरी खरीदोगे तो आपका मेकिंग चार्ज लग जाएगा। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की थ्रू करें। ये RBI इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एक बॉन्ड की क्वांटिटी 1 ग्राम गोल्ड को रिप्रेजेंट करती है और इसका प्राइस डायरेक्टली लिंक होता है गोल्ड के करंट प्राइस से। इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा हो रहा है कि इनमें 2.5% का इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में 8 साल का लॉक इन होता है, तो अगर आप इनको 8 साल के बाद बेचते हैं तो जो आपका प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर टैक्स भी नहीं लगता है। और अगर आप इससे पहले सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो, लेकिन इस केस में जो आपका कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो अब आते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जिसके लिए मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं। यह है US स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना। जैसा कि हम सब जानते हैं, US स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन। वहीं इंडिया का कंट्रीब्यूशन 3% है ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में। इसीलिए मैं हमेशा से US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, लेकिन ये पहले बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड था। हमें या तो किसी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे लगाने होते थे और या फिर हैवी ट्रांसफर चार्जेस देके इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अब बहुत से ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिससे US के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ईजी हो गया है। US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पर्सनली इंड मनी एप्लीकेशन का यूज करता हूं। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिन कंपनीज से आप 24 घंटे चारों ओर से घिरे रहते हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, Amazon, Netflix, एप्पल, टेस्ला, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में हमने सुना हुआ है और ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। US की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से हमें डॉलर एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2021 में $1 था 70 रुपए का और 2022 में वो कितने का हो गया, 75 रुपए का। वहीं पर हमने क्या है 2021 में एप्पल शेयर में इन्वेस्ट करे $100 और वो 1 साल बाद बढ़ के हो गए कितने के, $110 के। तो हमको जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिख रहा है वो कितने % का दिख रहा है, 10% का। लेकिन अब हमने क्या कर रखा है, US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हमारा जो रिटर्न आया वो डॉलर में आया।
इसलिए हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फायदा क्या होता है, रुपी एप्रिसिएशन का। ये जो 70 से बढ़ के 75 हुआ है, इसका फायदा हमें देखिए कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो 110 पे इसको सेल कर दिया, तो आपको कितने मिले, $110। अब ये $110 आपको मिले हैं कब, जब $1 की रेट कितना है 75, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 75 से तो आएगा आपका 8,250। तो वैसे आप देखोगे तो जो आपका रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो है 10% का, लेकिन एज ए इंडियन आपका जो रिटर्न हो जाएगा वो कितना होगा, देखो आपने इन्वेस्ट करे थे 7,000 और जो बढ़ के हमें कितने मिले 8,250। तो ये जो रिटर्न है इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 17% के अप्रोक्स। यही हमारा फायदा होता है डॉलर एप्रिसिएशन का। जो हमारे रिटर्न्स नॉर्मल रिटर्न होते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स हमें मिलते हैं। इस केस में हमें कितने मिले 17%, बल्कि हमें जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक ने जो रिटर्न दिए वो कितने दिए 10% के, लेकिन डॉलर एप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो रिटर्न है वो कितना हो गया 17%। तो अगर आप भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंड मनी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। फर्स्ट टाइम 10,000 डिपॉजिट करके आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 1,000 रुपए के एप्पल स्टॉक्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो होने को तो अभी हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ये वो 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो पर्सनली मैं यूज करता हूं और यही मुझे बेस्ट लगते हैं। आपको भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग में जो टाइम का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना पहले स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट उतना ही कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए।